Hello guys, welcome to my channel. In this video, I will explain you the best book for the preparation of all type of the test. चूँकि मैट्रिक क्लास से लेकर और पीएचडी क्लास तक तमाम क्लासेस के लिए जो है वो जॉब्स की टेस्ट की तैयारी की जाती है। देखिए वो ज़माना गया कि आप टेस्ट किए बगैर जो है वो तैयारी किए बगैर टेस्ट में जाकर बैठ जाते हैं और आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। वक्त के गुजरने के साथ प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अब आप बोर्ड्स में और यूनिवर्सिटीज़ में टॉपर्स के रेशोज़ देख लें तो आप देखेंगे कि हर दफ़ा जो है वो नंबर बढ़ते जा रही हैं, परसेंटेज जो है वो बढ़ती जा रही है, कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब कंपटीशन के बढ़ने की वजह से जो है वो टेस्ट के जो स्केड्यूल हैं उनको भी बहुत ज़्यादा टफ कर दिया गया है। और उसके बाद जो है कंपटीशन रख दिया गया है कि अगर किसी के 60 मार्क्स हैं और किसी के 61 हैं तो 61 वाला सेलेक्ट हो जाएगा। अगर किसी के कम हैं तो उसके बाद वाले जो नीचे वाले होंगे वो तमाम के तमाम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ भी कंपटीशन एक अलग से बनता होता है। तो मैं बात करूँगा कि आपने किसी भी टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। टेस्ट को अप्लाई करने के बाद आपको तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, आपको उस टेस्ट का डाटा कहाँ से मिलेगा, आपको डाटा कितना तैयार करना चाहिए, आपको डाटा किस किस्म का तैयार करना चाहिए। देखिए यहाँ पर दो कैटेगरी आ जाती हैं। एक कैटेगरी आ जाती है कि आपने जनरल किसी भी टेस्ट का की प्रिपरेशन करनी है और एक होता है आपके सब्जेक्ट के टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर दो टेस्ट की तैयारियों का मैं जिक्र करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि वो स्टूडेंट्स जो कि टेस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद जब रोल नंबर स्लिप उनके हाथ में आ जाती है तो तब वो सोचते हैं कि अब हमें तैयारी करनी चाहिए और उस वक्त कोई टाइम नहीं होता आपके पास। और फिर जब आप देखते हो अपना मटेरियल को, डाटा को, तो उतना ज़्यादा लगता है आपको कि आप कहते हैं कि बस मैं वैसे ही जाके जो है वो टेस्ट दे देता हूँ। तो आप जब टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उसी दिन से जो है अगर आपने जॉब को गेन करना है तो आप ज़रूर जो है वो उसकी प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि डाटा किस किस्म का होना चाहिए, डाटा कहाँ से हम जो है वो कलेक्ट करेंगे। देखिए किसी भी बुक का नाम लेने से पहले मैं देखिए आपको बुक का बताऊंगा, लेकिन किसी भी बुक का नाम लेने से पहले सबसे पहले मैं ये प्रेफर करूंगा कि जिस भी स्टेज का, किसी भी लेवल का आपने जो है वो टेस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप उस जॉब के लिए जो है वो जो पेपर्स हैं उनको प्रिपेयर कीजिएगा। जो पास पेपर होते हैं, देखिए जो आपके टेस्ट बनते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा उन्हें एक अलग जो है वो अंदाज में बनाया जाता है। जैसे कि आपके एजुकेशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आपकी तालीम के जो एग्ज़ाम होते हैं, आपके जो मैट्रिक के, एफएससी, बीएससी के, तो उनमें कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि आपका जो रिपीटेड होता है और कुछ ना कुछ जो होता है वो थोड़ा सा वो अलग आया हुआ होता है। तो देखिए कि अगर आप उसी 5 ईयर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उसी से जो है वो रिपीट होकर ही जो है वो एक टेस्ट बनकर आपके सामने आता है। तो सबसे पहले मैं यही प्रेफर करूंगा क्योंकि वो सवाल लगे हुए होते हैं, वो सवाल हमेशा से रिपीटेड होते हैं। अगर आप उनके ऊपर ग्रिप कर लेते हैं, आप जो है वो आपके जो पास पेपर हैं उन्हें डाउनलोड कीजिएगा, आप उनकी आंसर की बनाइएगा और उसके बाद जो आप उनको प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आप उन्हें प्रिपेयर करते हैं तो मैं एडिशनली बुकों का भी आपको बता देता हूँ कि कौन सी बुक जो होती है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है या इस वक्त मार्केट में चल रही है। देखिए मैं किसी बुक की जो है आपको पब्लिसिटी नहीं करने वाला हूँ, मैं मार्केट लेवल पे बताने वाला हूँ कि कौन सी मार्केट में इस वक्त बुक जो है वो ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। तो सबसे पहले जो मैं नाम लूँगा वो कारवान पब्लिशर्स का लूँगा। कारवां पब्लिशर्स जो हैं उनकी बुक्स जो हैं वो ऑथेंटिक हैं और वो जो है ज़्यादातर जो है वो मार्केट में यही चल रही हैं। देखिए इनकी बुक्स जो है वो हर लेवल की बुक्स हैं और जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी बुक्स होती हैं इनकी। उसके बाद जनरल जो आप टेस्ट देते हो उनकी भी इनकी बुक्स होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बुक्स इस्तेमाल हो रही हैं मार्केट लेवल पे वो कारवान वालों की हो रही है। देखिए कि कारवान वालों से अगर आपने तैयारी की है, आपका कोई टेस्ट रह गया है और आप उससे तैयारी नहीं करना चाहते या कोई भी आपका मकसद है या फिर आपके पास कोई और बुक है, तो दूसरे नंबर पे मैं बता देता हूँ आपको कि मार्केट में जो दूसरे नंबर पे जो बुक चल रही है वो है इम्तियाज़ शाहिद की। इम्तियाज़ शाहिद की जो बुक्स है वो भी तमाम तर जो है वो जनरल सब्जेक्ट के लिए भी हैं और सब्जेक्ट जो होते हैं जनरली जो होते हैं टेस्ट उनके लिए भी हैं और सब्जेक्ट के टेस्टों के लिए भी हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो जो है डोगर्स वालों की जो है वो तीसरे नंबर पे जो है वो बुक्स चल रही हैं मार्केट लेवल पे।
आप उससे तैयारी कर सकते हैं। उनके एमसीक्यूज़ होते हैं और देखिए ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ लेवल बेस्ड ही होती हैं, जो कि आप जनरली जो टेस्ट देते होते हैं, एनटीएस का हो गया, उसके बाद पीपीएससी का हो गया, एफपीएससी का हो गया, उसके बाद की टू सक्सेस। चौथे नंबर पे मैं एक और बुक का नाम बताऊंगा आपको। देखिए ये 4 बुकों का नाम मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि किसी के पास कोई बुक होती है और किसी के पास कोई और बुक होती है, तो ये मैंने आपको नाम बता दिए हैं। तो आप इन बुक्स को जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करें। देखिए मैं ये कहूँगा कि आप बुक्स जो लें, वो बुक्स जो है वो सिर्फ एक ही बुक को इस्तेमाल करें। बुक्स को बार बार चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप एक बुक को पढ़ते हैं तो फिर जब दोबारा से पढ़ते हैं तो आप जब उसे रिपीट कर रहे होते हैं तो आप कुछ नया हासिल करते हैं। फिर दोबारा से जब आप उस बुक को दोबारा पढ़ते हैं फिर आप कुछ ना कुछ नया हासिल होता है। तो आप उसे अगर छोड़ देंगे, किसी और पे कंसंट्रेट करेंगे, तो पहली दफ़ा में आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो आप एक के ऊपर कंसंट्रेट करें ताकि आपकी मेहनत जो है वो उसी के ऊपर जो होती रहे और आपके कॉन्सेप्ट वहीं से बनते रहें। तो बुक को जो है बार बार चेंज मत कीजिएगा। तो उसके बाद मैं बताता हूँ, ये 4 बुक्स मैंने बताई हैं आपको। ये चारों बुकें जो हैं आपकी मैट्रिक लेवल से स्टार्ट हो जाती हैं और ये पीएचडी लेवल तक जो है टेस्टों के लिए जाती हैं। फिर मैं एक और कैटेगरी का यहाँ पर जिक्र करूँगा जो कि जॉब से हट के होती है, वो होती है एडमिशन टेस्ट की। एडमिशन एंट्री टेस्ट जो होती हैं वो तमाम तर जो मैंने आपको ये जो बताए हैं, कारवां, इम्तियाज शाहिद, डोगर और की टू सक्सेस, इनकी बुक्स जो है ये एंट्री टेस्ट के लिए भी होती हैं। तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट लेवल पे जब आप देखते हैं तो मैंने आपको नंबर वाइज भी बता दिया है, तो आप इनमें से किसी की भी एक बुक ले सकते हैं और उस बुक से जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एडिशनली आपको एक स्पेसिफिक बात बताता हूँ कि अगर आपका मैट्रिक लेवल पे कोई टेस्ट है तो आप अपने मैट्रिक के सिलेबस को ज़रूर पढ़िएगा। आप अपने मैट्रिक के सिलेबस के जो 5 ईयर हैं, जो सॉल्व 5 ईयर हैं, जैसे कि A+ वालों के हैं, क्रिएटिव वालों के हैं, स्कॉलर्स वालों के हैं, वहाँ से आप बेहतरीन जो है वो MCQs की तैयारी कर सकती हैं। आप वो ज़रूर पढ़िएगा। आपका जो मैट्रिक बेस से टेस्ट आता है वो उसमें से इंक्लूड ज़रूर होगा। उसके बाद आप किसी और बुक को भी टच साथ कर सकते हैं। इसी तरह से एफएससी बेस है तो आप एफएससी की बुक्स को, MCQs को, शॉर्ट क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िएगा। तो अगर वो आप पढ़ते हैं तो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल जो आपके MCQs बनते हैं वो वहीं से बन रहे होते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो है इनके लिए एहतियातें क्या क्या करनी होती हैं। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप पहले दिन से ही जो है टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर दें। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप एक ही बुक को जो है वो अडॉप्ट करें, बार बार बुकों का चेंज मत कीजिएगा, बल्कि आप अपने स्पेसिफिक जो एजुकेशनल बुक्स हैं आपकी, जैसे एफएससी की हैं, आप उन्हें इंक्लूड कर सकती हैं अगर आपका कोई सब्जेक्ट का टेस्ट है। तो अगर कोई जनरल टेस्ट है आपका तो फिर आपको ये बुक्स लेनी पड़ेगी। उसमें करंट अफेयर भी होता है, उसमें इंग्लिश भी होती है, उसमें कंप्यूटर भी होता है, उसमें पेडागोजी भी होती है, तो उसमें आपका सब्जेक्ट का भी होता है। तो वो फिर आपको जो है एक जनरल बुक खरीदनी पड़ेगी जो कि आप किसी की भी खरीद सकते हैं। तो वहाँ से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक बेहतरीन तैयारी जो है जिससे आपका टेस्ट कभी नहीं रहने वाला, वो ये है कि आप इन सब मवाद को इकट्ठा करके अपने नोट्स बनाओ। अगर आपने नोट्स बनाए हैं, आपने खुद उन चीज़ों को लिखा है, तो आपका टेस्ट कभी भी रहने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी इसके ऊपर ग्रिप आ चुकी है। आपने खुद अपने हाथ से लिखा है, आपकी ग्रिप आ चुकी है, आपने हिंट भी दिए हैं वहाँ पर कि इस चीज़ का हिंट ये है, इसका फार्मूला ये है, इसकी डेफिनेशन ये है, ये इस डेफिनेशन से फार्मूला निकला है। तो आपके खुद तैयार करदा नोट्स होंगे और वो नोट्स जो है आपको कभी भी फेल होने नहीं देंगे। और फिर वो नोट्स का फ़ायदा ये होगा कि आपको मज़ीद अगर कहीं और आपको टेस्ट देना है तो आप उनको दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं एक और जो है आपको टिप देता हूँ कि आप जब कभी भी MCQs की बुक को जो रीड करते हैं तो अगर आप जस्ट उन्हें रीड करते चले जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपको लगता है कि आपका वो सारा मटेरियल जो है मिक्स हो चुका है, अभी आपको कुछ नहीं आता। तो अब उसके लिए एक बेहतरीन हल ये होता है, देखिए अगर आप MCQs ही को रट्टा लगा रहे होते हो तो आप ज़्यादा MCQs को रट्टा नहीं लगा पाते हो, या आपसे वहाँ जाके आगे जो है एग्ज़ाम के अंदर जो वो मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनसे रिलेटेड आंसर आ जाते हैं और आपको कंसेप्ट का पता नहीं होता। तो उसके लिए एक बेहतरीन हल ये है कि अगर आप MCQs पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि आप तैयारी करते हैं किसी भी बुक से, तो आप उन MCQs के साथ हिंट ज़रूर दीजिएगा। आप डेफिनेशन का हिंट दीजिएगा, फॉर्मूले का हिंट दीजिएगा, कैलकुलेशन का हिंट दीजिएगा। तो आप उनके साथ हिंट दे देंगे, साथ साथ में लिखते रहेंगे उन बुक्स के ऊपर, तो वो आपको कभी भी भूलने वाला नहीं होगा।
अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक रट्टा लगाते हैं उन चीज़ों को, तो आपको मे भी आप उसे भूल सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके ऊपर हिंट दे देते हैं, बखूबी आप उनके ऊपर लिख देते हैं उन चीज़ों के बारे में स्पेसिफिकली, तो आप उनको दोबारा से भूलने वाले नहीं होते हैं। तो ये मैंने आपको बुक्स बताई हैं, तो को है कि आपको इसकी इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेट किया होगा। तो मज़ीद इस तरह की मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अभी तक इतना ही। So please subscribe my channel so you can easily be updated. So thank you so much.